मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज बात देश की, भारत देश की, और उसमें भी भारत ने जो रूस से तेल खरीदा, बात उसकी। पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश, यूरोप, अमेरिका के लोग बहुत दिनों से, रादर कहें तो जब से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ उसके कुछ दिन बाद से ही, जब से भारत ने तेल खरीदना शुरू किया रूस से, सस्ता तेल, कच्चा तेल, तो उसी दिन से भारत आलोचना झेल रहा है कि भारत रूस से कच्चा तेल सस्ते में खरीद कर, जो रूस से कच्चा तेल खरीद कर रूस को पैसे दे रहा है, रूस की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा दे रहा है, और रूस यूक्रेन के साथ अत्याचार कर रहा है। तो भारत भी इस अत्याचार का दोस्त हो गया, अत्याचारी का दोस्त हो गया, अत्याचार में शामिल हो गया। अब ये अजब गजब किस्म का लोग तर्क देते हैं, भाई हमें सस्ता तेल मिला, हमने खरीद लिया, तो इसमें कौन सा अपराध हो गया, कौन सा गुनाह हो गया? आखिर जहाँ से सस्ता मिले वहाँ से हम खरीदेंगे। अब अमेरिका तो रूस को रोक नहीं पा रहा है, तो हम पर प्रतिबंध लगा देगा कि नहीं, आप तेल नहीं खरीद सकते हैं। तो कहाँ से तेल खरीदें? वेनेजुएला से तेल खरीद नहीं सकते हैं, ईरान से तेल खरीद नहीं सकते हैं, तो और देशों से हम खरीद ही रहे हैं। यहाँ मुझे सस्ता मिल रहा है तो मैंने यहाँ से खरीदा, इसमें कोई गलत बात तो हुई नहीं। अब उसकी परिणति यह हुई कि धीरे 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 भारत पे प्रतिबंध लगा दिया गया। एक हिसाब से एक तो 25% आयात शुल्क अमेरिका ने हम लोगों पर लगा दिया, और उसके ऊपर से 25% अतिरिक्त आयात शुल्क जुर्माने के रूप में लगा दिया कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं। तो अमेरिका चाह रहा है कि भारत की को नुकसान पहुँचे, भारत डर जाए, भारत दबाव में आ जाए। अब भारत क्या करेगा या क्या करना चाहिए, इस पर तो सरकार को फैसला लेना है। मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो यही कह सकता हूँ कि हाँ भाई, अन्याय के साथ खड़ा नहीं होना है। अगर अमेरिका अनावश्यक दबाव बनाना चाह रहा है तो उससे तो मुकाबला करने की ज़रूरत है। अब एक नज़रिया देखिए कि रूस से केवल हम ही लोग तेल नहीं खरीद रहे हैं, चीन भी खरीद रहा है, समूचा यूरोप खरीद रहा है, तुर्की खरीद रहा है। तुर्की कोई बहुत बड़ा देश, ठीक है, क्षेत्रफल उसका अच्छा है, लेकिन जनसंख्या के मुकाबले तो हमारे सामने कोई देश टिकता ही नहीं है, अमेरिका को छोड़कर, चीन को छोड़ करके। रूस की तुर्की की जनसंख्या होगी 8-10 करोड़ अंदाजन, मुझे ठीक से पता नहीं है, बाद में बताऊं, लेकिन इससे जब ज़्यादा बड़ी तो होगी नहीं। तो जब से यूक्रेन से रसिया का युद्ध शुरू हुआ है, तब से भारत ने 132 बिलियन यूरो के मूल्य का कच्चा तेल खरीदा है हाल फिलहाल तक, 1-2 महीने पहले तक। और चीन ने खरीदा है 193 अरब यूरो। यूरोप की करेंसी है। और यूरोपियन यूनियन के जो कई देश हैं, 30-40 देश हैं, वो 105 बिलियन यूरो का तेल खरीदे हैं, और तुर्की अकेला 71 बिलियन का खरीदा है। तो हम तो तुर्की से दुगना भी नहीं खरीदे हैं। तुर्की से हमारी जनसंख्या तो 10-15 गुना ज़्यादा है। तो हम पर अमेरिका क्यों नाराज़ है, इसका कोई तर्क नहीं समझ में आता है। क्या दुनिया में तुर्की, यूरोप के इतने सारे देश और चीन, सबसे कमज़ोर हम ही हैं? या कमज़ोर है तो क्या हमें कोई दबा देगा, हमारे साथ कोई अन्याय करेगा? मुझे तो यह उचित नहीं लगता है। तो भारत पे अतिरिक्त 25% का जुर्माना लगा दिया गया आयात शुल्क के रूप में, लेकिन तुर्की पर नहीं लगाया गया, चीन पर नहीं लगाया गया, और यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य देश हैं, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, इटली, और भी कई सारे देश हैं, ऑस्ट्रिया आदि जो हैं, उन पर तो नहीं लगाया। तो यह उचित नहीं है। अब इसमें एक दूसरी बात, इधर अभी हाल फिलहाल में कुछ लोग विवाद नया शुरू कर रहे हैं कि या अमेरिका ने भी कहा है कि इससे देश को, भारत को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये तो एक परिवार को फ़ायदा दिलाया गया है। उनके कहने का मतलब है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हुआ है, जो मुकेश अंबानी के परिवार की कंपनी है। भाई भारत में जो रिलायंस है उसने 1999 में ही एक जामनगर में रिफाइनरी शुरू की, तेल शोधक कारखाना, जो विश्व का सबसे बड़ा, शायद सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। तो 1999 में जब तेल शोधक कारखाना बनाया है हम लोगों ने, देश ने बनाया जो भी है, तो क्या उसे बंद कर दें? अगर उसने तेल मंगाकर उसको साफ करके बेचा दूसरे देशों को, तो इसमें क्या दिक्कत है? दुनिया में तेल की आपूर्ति तो सुलभ हुई, एक परिवार को फ़ायदा हुआ तो ठीक है, उस पर भी मैं बात करता हूँ। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रूस से तेल खरीद कर, कच्चा तेल खरीद कर उसको पेट्रोल डीजल बनाकर या फिर हवाई जहाज़ का तेल बनाकर बाहर भेजा, तो इसमें क्या दिक्कत है? यूरोप में भेजा, अमेरिका में भेजा तो अच्छा है, आपूर्ति हुई, दुनिया में माल की कमी नहीं हुई, तो उससे उपभोक्ताओं को ही फ़ायदा हुआ। अब रही बात हमारा फ़ायदा और हमारा नुकसान, हम सोचेंगे, इसमें अमेरिका को क्यों सोचना है? या जो बुद्धिजीवी जो लोग जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि एक परिवार को फ़ायदा हुआ, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर चमक गई या बेहतर कर रही है तो उससे तो बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। रिलायंस इंडस्ट्री में 4 लाख लोग नौकरी करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह में लगभग 4 लाख लोग नौकरी करते हैं। तो क्या रिलायंस की रिफाइनरी को बंद कर दिया जाए तो रिलायंस क्या ये इतने लाख लोग जो मजदूर नौकरी करते हैं या ठेकेदार हैं या पेट्रोल पंप चलाते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? उनको क्या मिलेगा? तो रिलायंस अगर फल फूल रही है तो बहुत लोगों को फ़ायदा है। रिलायंस ने वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान सारे तरह का टैक्स जो होता है, जैसे जीएसटी हो या एक्साइज़ हो, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज़ लगती है, वो सब हो, उन सब के रूप में, या इनकम टैक्स भी दिया हो या कोई और टैक्स दिया हो, उन सब के रूप में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2.10 लाख करोड़ का टैक्स दिया है। माने 2,10,000 करोड़ टैक्स भी दिया है। ठीक है, जीएसटी के रूप में दे, जिसमें भी दे, लेकिन दिया तो अगर उसको रूस से कच्चा तेल आयात करके और शोधित किया हुआ तेल निर्यात करने में जो फ़ायदा हुआ, तो इनकम टैक्स या जीएसटी या जो भी हो, इस सब के रूप में तो सरकार को भी पैसा दिया, देश को भी पैसा मिला। तो इसमें कोई किसी सरकार पर या किसी नीति पर, भारत की नीति पर किसी को अटैक नहीं करना चाहिए, यहाँ के लोगों को भी नहीं और अमेरिका के लोगों को भी नहीं। ठीक है, मुकेश अंबानी जी की परिवार को ज़्यादा फ़ायदा हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 50% शेयर हो तो मुकेश अंबानी के परिवार के बाहर है। कुछ विदेशी निवेशक भी शेयर खरीदे हुए हैं, कुछ जनता खरीदे हुए हैं, कुछ म्यूचुअल फंड खरीदे हुए हैं, कुछ इंश्योरेंस कंपनी खरीदे हुए हैं। तो ठीक है, चूँकि वो फैमिली चलाती है, उसको फ़ायदा ज़्यादा हुआ। तो ऐसे तो सब जगह उद्योगपतियों को फ़ायदा होता है, हर जगह के उद्योगपति फल फूल रहे हैं। आम आदमी तो उतना फलता फूलता है नहीं। कम्युनिस्ट देशों में भी बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, तो हमारा देश तो कम्युनिस्ट देश है भी नहीं। तो आज मुकेश अंबानी की आलोचना या भारत ने जो तेल आयात किया रूस से, उसकी आलोचना मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा है। इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को इससे बचना चाहिए। और अमेरिका के लोगों को भी ऐसा माने पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए कि हमने तेल आयात किया तो हमारी आलोचना हो, और चीन ने आयात किया, तुर्की ने आयात किया, यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों ने आयात किया तो उनकी आलोचना न हो। अगर हम लोग रूस के युद्ध प्रयास में सहभागी बन रहे हैं तो चीन, तुर्की और यूरोप के देश भी सहभागी बन रहे हैं। तो मेरा यही सोचना था, यही कहना था। बहुत दिनों से इन सब चीज़ों पर सुनते सुनते हमें भी कुछ कहने की इच्छा हो गई। तो मित्रों, आप अपनी राय दीजिए और अनुरोध है कि मेरे वीडियो देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करेंगे तो लोग जानेंगे, और जितने लोग जानेंगे उतनी बातें होगी, मैं भी कुछ सीखूंगा उनसे, मुझे भी जानने का मौका मिलेगा। तो जानकारी का आदान प्रदान और अपनी राय रखने की बात जो होती है, लोगों में इच्छा होती है, उसकी भी पूर्ति होगी। धन्यवाद।